नेक्स्ट 9 न्यूज और स्वागत है आप सबका दर्शकों हमारे चैनल में। एक बार फिर से मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति लेकर आई हूँ इस वक्त आपके लिए बड़ी खबर। इस वक्त समाजवादी पार्टी के सहायक दल आरएलडी के प्रमुख नेता जयंत चौधरी को लेकर जयंत सिंह चौधरी, जो कि बीते कुछ दिनों पहले देखे गए थे भीम आर्मी चीफ के नेता चंद्रशेखर आजाद से मुखातिब होते हुए अफवाहें उड़ने लगी कि अखिलेश की कुनबे से रास्ता अलग कर रहे हैं जयंत चौधरी। अब आपके जहन में होंगे अगर सवाल जयंत चौधरी को लेकर, तो आपको मिलेगा जवाब समाजवादी पार्टी के साथ कैसे आज भी खड़े हैं जयंत चौधरी और उनका फिलहाल समाजवादी पार्टी के साथ बने रहना ही तय है। आने वाले एमएलसी चुनाव से लेकर आने वाले देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 5 साल बाद जब होंगे तब भी आरएलडी समाजवादी पार्टी के साथ ही रहेगी। फिलहाल तो यही है मकसद आरएलडी के नेता जयंत सिंह चौधरी का कि वो समाजवादी पार्टी को और मजबूत करें और मुख्यमंत्री के दावेदार अखिलेश यादव को इस बार भले ही बीजेपी के सामने हार का सामना करना पड़ा हो विधानसभा में आंकड़े के मुताबिक, लेकिन सहायक दलों में आरएलडी उनसे नाता नहीं तोड़ेगी। आरएलडी और एसपी का गठबंधन नहीं टूटने वाला। चंद्रशेखर की आजाद से मुलाकात के बाद जो अफवाहें उड़ी थी उस पर विराम किस प्रकार से जयंत चौधरी ने लगाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज इसी बारे में बात करने वाली हूँ, तो फिर इंतजार किस बात का, एक नजर डालिए इस खास रिपोर्ट पर। पिछले 2 दिन पहले ये खबर काफी तेजी से समाजवादी पार्टी में हड़कंप मचा रही थी कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करने वाले आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी जो है समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ देंगे अगर वो साजिश के तहत आ गए, और साजिश किसी और ने नहीं चंद्रशेखर आजाद का है। इस तरह की खबरें आई क्योंकि अखिलेश यादव का कुनबा तोड़ने की कोशिश चंद्रशेखर आजाद ने जयंत चौधरी के साथ मिलकर शुरू कर दी है। इस तरह की खबर आने लगी भीम आर्मी चीफ ने राजस्थान के पाली में हुई घटना का जिक्र करते हुए जब सरकार पर निशाना साधा और उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी के साथ मुलाकात भी की। विधानसभा चुनाव के बाद भीम आर्मी चीफ के चंद्रशेखर आजाद ने इसी पर उनसे कहा गया क्या जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। इस पर चंद्रशेखर आजाद ने कहा है कि जयंत चौधरी के साथ मिलकर अखिलेश यादव का कुनबा तोड़ने की कोशिश वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। नया गठबंधन जयंत चौधरी बनाएंगे या नहीं उन पर डिपेंड करता है। इस बारे में जब उनसे पूछा गया तो जवाब में कहा उन्होंने कि मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूँ। शोषित वर्ग के लोगों को अपनी लड़ाई में मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहिए। और साथ साथ में ये भी चंद्रशेखर आजाद ने कहा अगर इस तरह की घटनाएं को कोई मेरे साथ मिलकर रोकना चाहता है तो मैं उसका साथ दूंगा, और साथ चलने के लिए वो तैयार हुए, इसलिए मैं गया उनके साथ। अब जयंत चौधरी किस प्रकार से समाजवादी पार्टी से अलग नजर आए हैं कुछ और ही चर्चा का विषय बनते, ये आपको बता दें। अब जयंत चौधरी वाकई में समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ेंगे या नहीं, ये बात हम आपको बता दें। दरअसल जो खबरें आई थी कि समाजवादी पार्टी को वो धोखा दे सकते हैं, ये बिल्कुल फिलहाल गलत है, क्योंकि समाजवादी पार्टी की तरह बीजेपी को घेरने की राह में जयंत चौधरी लगातार अपना काम कर रहे हैं। एक बात तो पता लग नहीं पाया, ये उन्होंने कहा था पीएम नरेंद्र मोदी के भाषण को सुनकर कि आज 5 तारीख है, उत्तर प्रदेश के शिक्षकों ने कितने छुट्टे पशु पकड़े हैं। यहाँ पर 5 अप्रैल को भाषण पर उन्होंने बीजेपी को घेरा। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में समाजवादी पार्टी को लेकर भी उन्होंने अपनी तरफ से बात रखी थी, और तो और ये भी कहा था कि वो पूरी तरह से तैयार है जनता की सेवा के लिए। तो वहीं आपको ये भी बताना चाहेंगे इस वक्त देखा जाए तो समाजवादी पार्टी के साथ ही वो खड़े हैं। उन्होंने कई ऐसे पोस्ट इस पर किए भी हैं। उन्होंने कहा अधिकारियों के लिए भी नियम लागू कर दे रहे हैं। सोचिए अगर विधायक और सांसद का काम भी महीने देख कर ही किया जाए तो साल की पक्की सदस्यता मिले तो कितने माननीय तैयार होंगे। दरअसल उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की और शेयर किया। सेना में नौकरी के बाद कोऑपरेटिव सेक्टर में जा सकेंगे युवा, यानी कि संविदा सैनिक सेना में 3 साल के लिए भर्ती होंगे युवा। अब इस तरह के फैसले जो लिए जा रहे हैं सरकार की ओर से, यूपी सरकार की ओर से, इस पर निशाना साधना जयंत चौधरी का
बरकरार है, जिससे मालूम चलता है कि जयंत चौधरी अभी भी समाजवादी पार्टी के साथ है और इसीलिए इस वक्त देखा जाए तो यूपी पुलिस और यूपी के लिए लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं जयंत चौधरी। जिस तरह की पोस्ट शेयर की गई है और उस पर उन्होंने कहा क्राइम जिस तरह बढ़ रहा है उस पर भी उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो जाना आप सब ने जयंत सिंह चौधरी के स्टेटमेंट के बारे में, जो कि साफ कहती है कि फिलहाल बीजेपी को घेरने का ही मकसद है उनका लक्ष्य एक ही है कि यूपी सरकार की गलतियों को, खामियों को जनता के बीच लेकर आया जाए और फिलहाल इसी मकसद पर कायम है जयंत चौधरी। वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का। देखते रहें देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।